Hello everyone. So in this video today we are going to discuss the population control measures. Okay students, in the last video we discussed different stages of demographic transition model, okay, and the characteristics of different stages, stage first, second and third. Now we are going to see that what are the measures and methods through which we can check the population growth. Okay, in the previous few topics we saw that resource and population relationship should be in a balanced manner, that population should not increase to that much extent that resource would not be able to support it. Okay, so we should keep population in that much limit that the available resources would be able to support it. ठीक है, पॉपुलेशन उतना ही होना चाहिए बच्चों जितना कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो उसको सपोर्ट कर पाए. ठीक है, तो कौन कौन से वो मेथड हैं जिससे कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो फैमिली प्लानिंग. तो फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इट्स द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, कि दो बच्चों के बीच में जो के जन्म के बीच में जो समय होता है, जो पीरियड होता है, कहीं ना कहीं उसको हमें बढ़ाना चाहिए. ठीक है, उसको फैमिली प्लानिंग कहते हैं. इसके मेथड्स काफ़ी हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, या प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, या तो बच्चे का जन्म ही ना हो इसके बाद. ठीक है, तो ये है फैमिली प्लानिंग का मतलब या इसका गोल. ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं तो उसके काफ़ी मेथड्स हैं. ठीक है, तो एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ. तो ये जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं तो इनको ठीक है अडॉप्ट करने के लिए जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, है ना. तो एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक जो है लोगों की पहुंच होनी चाहिए, है ना. इसका मतलब कि वो जहाँ पर भी सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आसपास ही जो है उसका कोई सेंटर हो जहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होती हैं. ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? अवेयरनेस कैंपेन चलाती है ना. किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, आजकल जो है एक बहुत ही पॉपुलर कैंपेन चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड टू प्रिवेंट द फीमेल फीटिसाइड. जो गर्ल्स जो चाइल्ड होते हैं उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है, उसके अगेंस्ट जो है हमने क्या ये एक कैंपेन चलाया हुआ है ताकि हम जो है गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर सकें, सपोर्ट कर सकें और लोगों के माइंडसेट में कुछ चेंज ला सकें. तो उसी तरह से ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ को भी थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ना बढ़े, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाती है. तो ठीक है, ये देखिए ये दोनों कैंपेन जो है ना काफ़ी दिनों से चल रहे हैं. ठीक है, हम दो हमारे दो, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कैंपेन क्या मैसेज दे रहे हैं, है ना, कि जो फैमिली साइज है वो छोटी होनी चाहिए. ठीक है, हम दो हमारे दो, इसका मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक मदर फादर, ठीक है, तो उनको फैमिली भी कहाँ तक रखनी चाहिए? सिर्फ 2 बच्चों तक. ठीक है, और स्मॉल फैमिली होगी तो हैप्पी फैमिली होगी. ठीक है, तो ये बात हो गई इन कैंपेन्स की. दूसरा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करने के चाइल्ड के बर्थ को. ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है बस. ठीक है, तो क्या होता है अगर हम इसे फ्रीली अवेलेबल करेंगे ना तो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा जब लोग यूज़ करेंगे फ्रीली अवेलेबल होने पे तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को मदद मिलेगी बिल्कुल. जो एक चौथा पॉइंट है, टैक्स डिसइंटेंसिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज़. ये बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन सिंपली आपको समझना है. इंसेंटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, है ना, इनाम देना, एक तरह से रिवार्ड देना. और डिसइंटेंसिव का मतलब क्या होता है जानते हैं? डिसइंटेंसिव का मतलब होता है कि वो रिवार्ड देना नहीं, कुछ पनिशमेंट देना. ठीक है,
तो अगर हम बात करें, जैसे आपकी क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कुछ अच्छा लिखते हो, प्रोजेक्ट अच्छा बनाते हो, आंसर अच्छा लिखते हो, है ना, तो रिवार्ड के रूप में आपको क्या मिलता है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, है ना, टीचर्स की शाबाशी मिलती है, ठीक है, वो सबको मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मार्क्स है, तो वो जो अच्छा लिखेंगे, अच्छा काम करेंगे, है ना, वो डिजर्व करते हैं कि उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिले अगर वो अच्छा काम करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स डिसइंटेंसिव, मतलब अगर जिनकी फैमिली लार्ज है, जो छोटी फैमिली नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उन पे क्या किया जाए, टैक्स लगाया जाए थोड़ा ज़्यादा। सपोज करिए कि 2 फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है जिनमें कि जो 2 पेरेंट्स तो होंगे, ठीक है, मदर फादर, और 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो 4 ही मेंबर्स हैं फैमिली में, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी है ना 2 and 2 4, तो फैमिली साइज कितनी है 4। अगर सपोज करिए कि एक दूसरी जो हाउस होल्ड है, ठीक है, उसमें क्या है कि 4 की जगह उनकी फैमिली साइज में कितनी है, 8 मेंबर्स हैं उनके फैमिली में, ठीक है, फैमिली मेंबर्स 8 हैं, मतलब उनके 4 बच्चे हैं, ठीक है, नहीं 6 बच्चे हैं, ठीक है, 6 चिल्ड्रेन हैं, और मदर एंड फादर 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो 8 हो गए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इन लार्ज फैमिली पे क्या करेगी, थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाएगी, कि अगर आप लार्ज फैमिली रखते हो तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टैक्स देने के डर से जो है, हो सकता है कि लोग जो है छोटी फैमिली रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट टैक्स डिसेंट्रेंस जो है ना, ये थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी में इस मेजर को नहीं अपनाया जाता है, ठीक है, इंडिया में तो नहीं है, ठीक है, और भी डेमोक्रेसी जो हैं, मेरी जानकारी जहाँ तक है उनमें नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह का जो ये मेजर है, ये चाइना में ज़रूर है, चाइना में है, ठीक है, चाइना में है, बट इंडिया में नहीं है, ठीक है, और भी डेमोक्रेसीज़ में नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको किसी डेमोक्रेसी में लागू करना, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। उसमें थोड़ा सा एक हमारे एक डेमोग्राफर थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, वो उनका व्यूज़ जानते हैं कि क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ पे, मेजर्स पे, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र है, ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया गया है, कुछ लिखा गया है चैप्टर में, तो उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो थॉमस माल्थस थे, ठीक है, ये जो महाशय थे वो थॉमस माल्थस थे, ये भी ब्रिटेन, ठीक है, जिसको हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जिन्होंने हम पे जो है रूल किया था, ठीक है, और काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया था हमारे साथ। तो ये थॉमस माल्थस भी उसी कंट्री के हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये उनका फोटोग्राफ है। ये बोलते हैं बच्चों कि अगर पॉपुलेशन अनचेक्ड है, अगर पॉपुलेशन को रोका नहीं गया बढ़ने से, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है जियोमेट्रिक रेट से, ठीक है। जियोमेट्रिक रेट क्या होता है, 1 2, है ना, अगर 4 मेंबर्स हैं तो फिर वो 8 हो जाएंगे, 8 हैं तो 16 हो जाएंगे, 16 है तो फिर 32 हो जाएंगे, ठीक है। और फूड सप्लाई, है ना, फूड सप्लाई बहुत ज़रूरी है ना, लोगों का जीवन बचाने के लिए, है ना, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे कैसे जिएंगे। तो फूड सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है एरिथमेटिक रेट से, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इसमें नहीं जाना है आपको, जियोमेट्रिक रेट में बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक पर्सन है वो 2 बढ़ा देता है पॉपुलेशन, ठीक है, फिर 4 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, इस तरह से वो बढ़ेगा। और फूड सप्लाई जो हमारा बढ़ता है वो 1 2 3 4 5, देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फूड सप्लाई हमारा जो है वो काफ़ी स्लो रेट से बढ़ता है, ठीक है। और वहीं पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारा देखिए ज़्यादा रैपिड रेट से जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन ये निकालते हैं कि द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, ठीक है। तो पॉपुलेशन, ये बोलते हैं माल्थस महोदय कि पॉपुलेशन जो है बच्चों वो जो है ज़्यादा रेट से बढ़ेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फूड सप्लाई। तो इनका कहना ये है कि जब हम पॉपुलेशन ज़्यादा रेट से इंक्रीज होगा, फूड सप्लाई जो है लो रेट से, तो कहीं ना कहीं फूड सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, सभी लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा, और उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मारे जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को इन्होंने एक ग्राफ से समझाया बच्चों। देखिए ये जो फूड है ना, ये फूड कुछ इस तरह से बढ़ेगी, देखिए बिल्कुल बढ़ती जा रही है, ये ग्राफ है फूड का, ये वाला देखिए, यहाँ पे फूड रिक्वायरमेंट इस तरह से बढ़ रही है।
ठीक है, और जो फूड प्रोड्यूस्ड है वो इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ता चला गया तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे भी जो है एक डायग्राम है, उसमें देखते हैं। नहीं, ठीक है, हाँ, तो जो माल्थस महोदय बच्चों वो बताते हैं कि पॉपुलेशन को किस मेथड से रोका जाए। ठीक है, तो वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है, दो मेथड्स, एक प्रिवेंटिव चेक्स, दूसरा फिजिकल चेक्स। तो फिजिकल चेक्स को बच्चों वो पॉजिटिव चेक्स भी बोलते हैं। चेक्स मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना है ना, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि फिजिकल चेक्स या पॉजिटिव चेक्स होते हैं वॉर्स, है ना, युद्ध हो जाए तो उसमें जो है मिलियंस ऑफ पीपल मरेंगे, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें देखिए कितने लोग मारे गए। ठीक है, डिजीजेज, कोई डिजीज़ फैल जाए, ठीक है, जैसे कि उस समय में जब माल्थस महोदय थे, ठीक है, उस समय क्या था कि कॉलरा और इस तरह के कई डिजीज़ फैलते थे और गांव का गांव, शहर का शहर जो है वो बिल्कुल वीरान हो जाता था, वहाँ पे सभी लोग मर जाते थे क्योंकि उसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी मतलब है कि लोग काफ़ी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए ठीक ठाक पैसे नहीं हैं, फूड नहीं है, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशन जो है उनका ठीक ठाक से नहीं उनको अगर मिल पाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ऑलरेडी वो कमज़ोर हो जाएंगे, बॉडी जो है वीक हो जाएगी और वो धीरे धीरे मर जाएंगे। फैमिन, ठीक है, फैमिन जब सूखा पड़ जाता है, ठीक है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाता ठीक से, हमारे पास एग्रीकल्चर जो फूड हैं, एग्रीकल्चर जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, वो उसका स्टॉक नहीं होता, तो लोग क्या है काफ़ी बड़े स्केल पे, ठीक है, क्या होता है, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद पैंडेमिक्स, पूरे वर्ल्ड में जो बीमारी फैल जाती है, जैसे अभी जो फैली हुई बच्चों, क्या, कोरोना। ठीक है, तो ये सब भी किस में आ जाएंगे, फिजिकल चेक्स में आ जाएंगे। देखिए इससे जो है 60,000 लोग तो सिर्फ अमेरिका में मर गए हैं, ठीक है, 2 लाख के आसपास ओवरऑल पूरी दुनिया में मर चुके हैं अभी तक। ठीक है, और 30 मिलियंस के आसपास मुझे लग रहा है टच करने वाला है ओवरऑल जिनको ये बीमारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे ये बोलते हैं क्या, फिजिकल चेक्स। ठीक है, इस वजह से जो पॉपुलेशन का जो नुकसान होगा, पॉपुलेशन की वृद्धि में जो कमी आएगी लोगों की डेथ होने से, ठीक है, तो माल्थस महोदय उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या फिजिकल चेक्स। दूसरा है बच्चों प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव होता है ना कि किसी चीज़ को हम होने ही ना दें, है ना, प्रिवेंट करना बोलते हैं ना, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं प्रिवेंटिव, प्रिकॉशन लो, है ना, बीमारी हो उससे पहले बीमारियों को होने ही ना दो, है ना, क्यों हम जाएं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, है ना, तो इसलिए एक्सरसाइज करना, ठीक है, पौष्टिक आहार लेना, ये सारी चीज़ें वो सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के लिए, रोकने के लिए माल्थस महोदय एक अलग मेथड सजेस्ट करते हैं, प्रिवेंटिव, कि हम पॉपुलेशन को बढ़ने ही ना दें ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से वॉर होंगे, डिजीज़ होंगे, ठीक है, तो इन सब कारणों को से पॉपुलेशन को कम करने के बजाय क्यों ना हम वॉलंटरली जो है पॉपुलेशन को कम कर लें। उसके क्या है जो मेजर्स हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, ठीक है, तो इसको क्या, मैरिज को मतलब डिले करना बच्चों, है ना, ये नहीं कि 18 ईयर्स लीगल एज है लड़कियों के लिए और 21 ईयर जो है वो बॉयज़ के लिए है, तो उतने पे शादी कर लें। ठीक है, तो क्या है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज को थोड़ा डिले करना बच्चों। ठीक है, दूसरी बात फैमिली प्लानिंग, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी बच्चों, ठीक है, जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, क्या करना है, स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, ठीक है, उसमें स्पेस देना है, ठीक है, ज़्यादा दिनों पे जो है वो बच्चे की प्लानिंग करनी है, और ये सारे किस में आएंगे, प्रिवेंटिव चेक्स में आएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने में। तो ये वॉर में मरने से, डिजीज़ से मरने से, है ना, कोरोना जैसे पैंडेमिक से मरने, है ना, वायरस से मरने से, भूख से मरने से, फैमिन, है ना, पॉवर्टी, गरीबी में मरने से अच्छा है कि क्यों ना हम
फैमिली प्लानिंग, ठीक है, मैरिज को थोड़ा डिले करके क्यों ना हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करें, जिससे रिसोर्स और पॉपुलेशन है ना, ठीक है, कि जो फूड अवेलेबिलिटी है, फूड यहाँ पे जो है माल्थस महोदय फूड ये बता रहे हैं मतलब रिसोर्स, ठीक है, कि जो रिसोर्स लोगों को सस्टेन करने के लिए, लोगों को जीवित रखने के लिए जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है ना और पॉपुलेशन, उनमें एक बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है वो उनको बचा नहीं पाएगी, ठीक है, वो उनको सस्टेन नहीं कर पाएगी उस पॉपुलेशन को, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, जो कि रेलिवेंट टॉपिक है हमारे कंट्री को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें फिजिकल चेक्स के कौन से एग्जाम्पल हैं, प्रिवेंटिव चेक्स के कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, माल्थस कौन थे, इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, और ये मेथड्स आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्लोगन भी आप आंसर में लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर आपका क्वालिटेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम चैप्टर 3 की बनाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए, घर पर अच्छे से रहिए। थैंक यू।